डिंडोसी विधानसभा में इस वक्त विधानसभा इलेक्शन का प्रचार बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। हम आए हैं नकुल भाई से बात करते हैं। डिंडोसी विधानसभा में पिछले 10 साल से सूर्य प्रभु जी यहाँ पे नगर अपना विधायक रह चुके हैं। आप लोग वोट मांग रहे हैं पब्लिक से, किस बेसिस पे मांग रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया, किस बेसिस पे आप वोट मांग रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जनता को वोट मांगने का हमारा मकसद है कि भ्रष्ट सरकार को पहले भगाना। मेरा पहला मुद्दा है। मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ 40 नंबर वार्ड का कांग्रेस पार्टी का। तो मैं जनता में जा रहा हूँ तो मेरा एक ही सुझाव है कि 5 साल बीते, 5 साल के बाद कोरोना लगा, उसमें भी हमारा जो थोड़ा बहुत काम हुआ। उसके बाद में सरकार लोगों ने चेंज किया। उसके बाद भी एक बड़ा उसको बना के पीएमसी का प्रभु साहब ने महा विकास आघाड़ी के माध्यम से एक खड़ा किया है। उसके बाद में दूसरा काम हॉस्पिटल बना के अप्पा पाड़ा में खड़ा किया है जनता को, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट के लिए है। तो वहाँ पे इतनी मेजोरिटी है, वहाँ पे भाग दौड़ लंबा पीएमसी का था, इसके लिए वहाँ पे बनाया है तो सबका उसका लाभ ले रहे हैं। उसके बाद तीसरा काम ये है कि सप्पे का जो रास्ता था, आने जाने को कठिनाइयाँ होती थी, अब अपना पुष्पा पार्क के पास उसको समाधान किया। एक दूसरा सप्पे बना करके, बड़ा सप्पे बना करके उन्होंने दिया, जो उससे यातायागमन का बहुत राहत हो गया है। उसके बाद चौथा काम उनका है कि डायलिसिस सेंटर त्रिवेणी नगर में एक बड़ा डायलिसिस सेंटर है, जो कि यहाँ पे नहीं था। ट्रामा सेंटर जाना पड़ता था या तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन ये पीएमसी के माध्यम से, प्रभु के आशीर्वाद से और हमारे महा विकास आघाड़ी के आशीर्वाद से ये काम वहाँ पे संपन्न हुआ। उसका भी लोग फायदा ले रहे हैं। उसके बाद 5वां काम आ गया उनका लाइब्रेरी सेंटर। जो बच्चे नवयुवक जो पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करते हैं, उनको पढ़ाई में जो लगता है सुविधा, उसका काम करके उन्होंने दिया। वहाँ पे लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये लोग आए हैं बाहर से आके बोलते हैं कि काम 5 काम गिना दो, 2 काम गिना दो, 1 काम गिना दो। बड़े बोले लोग हैं, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है गिनाने वाले ने। हम दिखाने वाले काम यहाँ पे जो धरातल पे हुआ है वो हमको पता है। हम यहाँ स्थानीय हैं, यहाँ के जनता से पूछे कि काम क्या हुआ है। रोड का काम भी हुआ है। उसके बाद रह गया गली गटर का काम, जो है वो विधायक का नहीं होता है, नगर सेवक का होता है। ये लोगों ने खुद कॉर्पोरेशन को पेंडिंग रखा है, 3 साल पेंडिंग हो गया, अभी तक इलेक्शन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया भाई? अगर वो गटर नाली का काम कौन करेगा? वो तो बीएमसी के माध्यम से होगा। उसका काम को चुनाव कराना चाहिए। आपने चुनाव नहीं कराया तो आगे कैसे चलेगा? उसके बाद तब पर भी विधायक साहब ने अपने माध्यम से बनवा करके एक टॉयलेट का काम करके दिया। इंदिरा नगर में इतना बड़ा, वो भी एक लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, तो वो भी बहुत सही हो गया है। जैसे फंड आया उनका तो काम उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि काम को नकार नहीं सकते हो। रह गया जनता है, जनता का वोट उनको मिल रहा, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। जनता उनको बनाई है और अच्छी बहुमत से उनको जिताएगी। अब फिर सांसद उनको विधानसभा में भेजेगी। विधानसभा में तीसरी बार प्रभु साहब नामदार बनकर जाएंगे, ये मैं वचन देता हूँ आपको। और जनता के माध्यम से अपील करता हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट है पूरे डिंडोसी विधानसभा की जनता को कि आप लोग किसी का मत सुनिए। देखा जा रहा है कि सरकार की लाडली बहन योजना, तो इसी योजना को कल कम 1500 क्या इस योजना से चुनाव में फर्क पड़ेगा? ये योजना तो कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि ये योजना मुझे लग रहा है जहाँ तक चुनाव पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना ये योजना का फॉर्म तो भराया गया और अकाउंट खुलवाया गया 1000 रुपया देके, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं आया। और अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो आया है, ये 1500 के चक्कर में मत पड़ो, हम तो 3000 देंगे। ऊपर से हम बस फ्री कर रहे हैं महिला के लिए। ऊपर से हर 18 साल तक, जब तक बच्ची पैदा होगी 18 साल तक 1 लाख रुपए के हम बीमा करा के देंगे। ये हमारा सिर्फ महिलाओं के लिए है योजना। हमारा जो कांग्रेस पार्टी ने, महा विकास आघाड़ी ने जो दी है, ये हम मैनिफेस्टो घर घर लेके जाएंगे और सबको दिखाएंगे। और डिंडोसी की बात रही जहाँ तक, वहाँ आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप कैमरा घुमाएं बाथरूम की तरफ और दिखाएं कि ये प्रभु साहब ने ही काम करके दिया, कहीं दूसरे ने नहीं करके दिया। कोई दूसरा आके यहाँ काम करके नहीं दिया। जो तो किया वो तो भागा जहाँ से भागना था। अब वो यहाँ आके बोलता है काम गिना दो। अरे हम काम नहीं गिनाएंगे, हम काम दिखाएंगे आपको। गिनाने वाले लोग हैं, दिखाने वाले लोग हैं। जरूर मैं आप लोग न्यूज़ वाले, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा कैमरा घुमाओ और वो बाथरूम ज़रा जूम करके दिखाइएगा कि अगर वो बाथरूम बना नहीं है तो क्या हुआ। तो जो
मुझे जहाँ तक लगता है या आप यहाँ के पुराने नागरिकों से पता करें तो ये रोड भी है कि यहाँ से लेकर अमेरिका तक जाने का रास्ता वो भी प्रभु साहब ने खोल के दिया। मैं मेरे लोगों और मेरे खुद की बात करता हूँ, मैं अम्बापाड़ा साइड ये सब की साइड नहीं जाना चाहता हूँ। अम्बापाड़ा साइड में काम किया प्रभु साहब ने, हर जगह काम किया, जैसे जैसे उनको डीपी प्लांट में मिला वैसे वैसे उन्होंने काम किया। और ये ऐसा काम दिखाना एक दो काम का हम बात नहीं करता, काम दिखाएंगे आपको। और जहाँ रहेगी युवा की बात, हर एक युवा इस बार मशाल को लेके चल रहा है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि प्रभु साहब को 80,000 वोटों से विन करा के दिखाएंगे। और इस बार विजयी होगा, 101% विजयी होना है अनिवार्य। गुलाल तो इस बार ही मशाल के ऊपर ही उड़ेगा। देखा जाए ना, कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता पूरे लगन के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु साहब को जिताने के लिए। काम तो बराबर करके जो हो रहा है, जो भी आवश्यकता पड़ी है उन्होंने पूर्ण किया, लेट किया है लेकिन किया। दूसरी बात यह है, ज़रूरत पड़ने पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ सुनवाई होती है, इज्जत से बैठाते हैं और प्रेम पूर्वक पूछते हैं क्या ज़रूरत है, वो उन्होंने काम करके देते हैं। और हमारा अटूट इनके ऊपर विश्वास और रहा है और रहेगा है। पूरा उत्तर भारतीय एक साथ में इनके साथ में है, रहे हैं और रहेंगे और देखे भी